बोधिवल्लरी की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का पाठ लेकर मैं फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का पाठ है रस सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रस किसे कहेंगे या रस की परिभाषा क्या है। शब्दकोश के अनुसार देखें तो रस का अर्थ किसी पदार्थ का रस है। आयुर्वेद या औषधियों का रस, आत्मा के परमात्मा से मिलने का आनंद और काव्य का आनंद। शब्दकोश में इन चार अर्थों का जिक्र या उल्लेख रस के संदर्भ में मिलता है। कविता के संदर्भ में हम यदि रस की बात करें या साहित्य के विषय में इस बारे में बात करें तो साहित्य या काव्य सौंदर्य में रस का अर्थ काव्य का आनंद या काव्य का आस्वाद है। यानी काव्य पढ़ने से या देखने से, नाटक देखने से या कविता आदि के अध्ययन से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसकी तुलना ब्रह्मानंद से की गई है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है उससे इसकी तुलना की गई है। तो मूल रूप से हम देखते हैं शब्दकोश में रस के विभिन्न अर्थ होने पर भी जो काव्य में रस का अर्थ प्रयुक्त किया गया है उसे हम काव्य के आनंद के रूप में समझेंगे। रस विवेचन में जिस आचार्य या जिस मुनि का वर्णन बार बार आता है वह आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस निष्पत्ति के विषय में एक सूत्र वर्णित किया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, अर्थात रस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्मित या अभिव्यक्त होता है। स्वाभाविक रूप से इन्हीं चार तत्वों को रस के अंग कहा जाता है। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा व्यभिचारी या संचारी भाव। मूल रूप से इन्हीं चार अंगों को रसांग या रस के अवयव माना जाता है। आइए अब बारी बारी रस के इन चार अंगों का परिचय प्राप्त करते हैं। रसांग में सबसे पहला उल्लेख स्थायी भाव का आता है। स्थायी भाव किसी भी सहृदय या रसिक व्यक्ति के मन में संस्कार के रूप में जो भाव स्थायी रूप से उपस्थित रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात हम अपने संस्कारवश, अपनी परवरिश के कारण, अपने वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल कई विशेष प्रकार के भाव हमारे मन में होते हैं, जैसे प्रेम का भाव, हर्ष का भाव, शोक का भाव इत्यादि। ये सारे भाव सुसुप्त अवस्था में यानी सोई हुए अवस्था में हमारे अंदर ही रहते हैं और उचित परिस्थितियों या कारणों के संपर्क में आते ही ये जाग जाते हैं। कविता या नाटक में कोई एक केंद्रीय भाव शुरू से अंत तक प्रमुखता से रहता है, यही रस में अभिव्यक्त होता है या बदल जाता है। इसे हम इस प्रकार समझें कि मिट्टी में सौंधी महक रहती है, लेकिन बारिश की बूंद जब उस पर पड़ती है तो यह सौंधी खुशबू उस मिट्टी से बाहर आती है। यह बारिश की बूंद का प्रभाव नहीं है, यह सिर्फ मिट्टी का प्रभाव नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति, यह सौंधी महक दोनों के सम्मिलन से प्राप्त होती है। यानी मिट्टी में वो गंध जिस प्रकार समाहित है, उसी प्रकार सहृदय के या आम व्यक्ति के मन में, जिसके मन में भावना स्वाभाविक रूप से संस्कार वश है, उसके मन में ये भाव जागृत हो जाते हैं किसी खास कारण के सामने आते ही या खास परिस्थिति के सामने आते ही। मुख्य रूप से आचार्यों ने रसों की कुल संख्या के आधार पर स्थायी भावों की संख्या भी 9 बताई है, किंतु जिस प्रकार रसों को 9 के अतिरिक्त 2 और रसों का समन्वय रसों में किया गया है, उसी प्रकार कुछ और विद्वान रसों तथा स्थायी भावों की कुल संख्या को 11 तक मानते हैं। मूल जो 9 स्थायी भाव हमारे सामने हैं वो यहाँ इस प्रकार हैं। पहला रति या प्रेम, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा या घृणा, आठवां विस्मय या आश्चर्य और नवां निर्वेद। जिन दो अन्य स्थायी भावों की चर्चा भी की गई है उसे हम वत्सल भाव या संतान के प्रति रति कह सकते हैं, और 11वां स्थायी भाव माना जाता है भगवत विषयक रति, जो भक्ति रस का स्थायी भाव है।
रस के अंगों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम विभाव का है। विभाव वे कारण हैं जिनके द्वारा सहृदय या रसिक के मन में जो छुपे हुए भाव होते हैं, जो सोए हुए भाव होते हैं, वे जागृत होते हैं। भावों से अर्थ यहाँ स्थायी भाव है जिनका उल्लेख पहले किया गया। विभाव के दो मुख्य प्रकार हैं, आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वे अ, वस्तु हैं या परिस्थितियां हैं जिन पर आधारित होकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे नायक या नायिका। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव आदि उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहेंगे, और जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विषय कहेंगे। उदाहरण के लिए सीता स्वयंवर का जो प्रसंग है उसे हम याद करें तो राम के मन में सीता को देखते हुए यदि प्रेम का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे तथा सीता को हम विषय कहेंगे। विभाव के दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं। दूसरा भेद विभाव का उद्दीपन विभाव नाम से जाना जाता है। विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण या प्राकृतिक दृश्य आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हम देखते हैं, जो संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कालिदास जी का। उसके संदर्भ में हम उद्दीपन विभाव को समझने का प्रयास करते हैं। दुष्यंत शिकार खेलता हुआ या शिकार के प्रयास में कण्व के आश्रम में पहुंचता है और शकुंतला को देखता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में छिपे हुए प्रेम को और ज्यादा बढ़ाती हैं, उद्बुद्ध करती हैं। इसलिए शकुंतला की शारीरिक चेष्टाओं को हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। और साथ ही जंगल का प्राकृतिक परिवेश तथा एकांत वातावरण दुष्यंत के मन के भाव को और अधिक बढ़ाता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। अतः इस वातावरण को उद्दीपन विभाव कह सकते हैं। इस प्रकार उद्दीपन विभाव शकुंतला अर्थात विषय की शारीरिक चेष्टाओं तथा प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में है, और आश्रय अर्थात दुष्यंत के मन में छिपे हुए भाव को उद्दीप्त करता है। रस के अंगों में अनुभाव तीसरे स्थान पर आता है। अनुभाव आश्रय के शारीरिक चेष्टाओं या विकारों को कहते हैं। उद्दीपन विभाव का संबंध जहां सीधे सीधे विषय से है, वहीं अनुभाव का संबंध सीधा आश्रय से है। अनुभाव के चार रूप माने गए हैं। आंगिक यानी शरीर संबंधी चेष्टाएं, वाचिक यानी वाणी संबंधी चेष्टा, बातचीत संबंधी बातें, आहार यानी वेशभूषा या सज्जा संबंधी बातें, और सात्विक यानी बिना किसी प्रयत्न के की गई शारीरिक चेष्टा। इन रूपों में पहले तीन रूप यानी आंगिक, वाचिक और आहार्य को यत्नज कहा गया है, क्योंकि इनको निभाने के लिए या इनके निर्वाह के लिए आश्रय को बाहरी प्रयत्न करने पड़ते हैं। अनुभाव के अंतिम रूप यानी सात्विक अनुभाव को अयत्नज कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाहरी प्रयास नहीं करने पड़ते, वो बहुत स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या को 8 माना जाता है। पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलाप। ऊपर दिए गए उदाहरण की यदि बात करते हैं, उसके संदर्भ में बात करें तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और उसके शरीर में कंपन होता है, उसका शरीर कांप जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो शारीरिक परिवर्तन है, इन्हें हम अनुभाव कहेंगे। रस के अंगों में अंतिम स्थान व्यभिचारी या संचारी भाव का आता है। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव मन में उत्पन्न होने वाले चंचल विकारों को कहा जाता है। ये भाव स्थायी नहीं होते, जिस प्रकार खुशी, हास, प्रेम, शोक इत्यादि भाव हमारे मन में संस्कारवश हमेशा बने रहते हैं, स्थायी रूप से दबे रहते हैं। व्यभिचारी भाव ऐसे नहीं होते, ये पानी के बुलबुलों की भांति उठते हैं और समाप्त होते रहते हैं। कुल मिलाकर अस्थिर मनोभाव या मनोदशा को हम संचारी या व्यभिचारी भाव कह सकते हैं। सुविधा के लिए संचारी या व्यभिचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, किंतु आपस में मिलकर इन संचारी भावों की संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक हैं और इनका संबंध सीधे सीधे आश्रय से होता है। जैसा मैंने बताया कि ऊपर के उदाहरण से यदि देखें
तो संचारी भाव में दुष्यंत से संबंधित बातें या संचारी भाव सीधे सीधे जुड़ेंगे। रस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। रस का काव्य में अर्थ है काव्य का आनंद। जैसा हमने देखा, रस के आनंद की तुलना ब्रह्म प्राप्ति के आनंद से की जा सकती है। ब्रह्मा सहोदर आनंद इसे कहा गया है, यानी ईश्वर की प्राप्ति मिलने से जो आनंद प्राप्त होता है उसकी तुलना हम रस प्राप्त करने से या काव्य के आनंद से कर सकते हैं। रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। रस न ही केवल विभाव है, न ही अनुभाव, न ही संचारी और न ही स्थायी भाव। इन सबके सम्मिलित रूप को हम रस कह सकते हैं। इसे ऐसा समझें कि यदि हम दूध में चीनी को मिला दें तो उसका स्वाद न दूध का रह जाएगा और न ही चीनी का रह जाएगा, बल्कि एक अलग ही सम्मिलित संवेद आनंद उसको पीने से प्राप्त होगा। तो रस की स्थिति भी ऐसी है। रस केवल रस के किसी भी अंग को हम रस नहीं मान सकते, बल्कि सबके सम्मिलित रूप को ही रस कहा जाता है। रस को व्यक्ति की संकीर्ण या तुच्छ सीमा में नहीं बांधा जाता, उसे सुख या दुख से ऊपर की चीज मानी जाती है और इसे आनंद के स्तर पर देखना अपेक्षित है। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग करुण रस की कविता पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को दुखी होना अच्छा नहीं लगता स्वाभाविक रूप से। लेकिन फिर भी वे करुण रस की कविता पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि रस व्यक्ति की जो संकीर्ण भावनाएं हैं सुख दुख की, उससे ऊपर की चीज है। अगला बिंदु है स्थायी भाव। प्रत्येक रसिक या सहृदय में होता है। कारण मिलते ही वह उद्बुद्ध होता है या जागता है। विभाव वे कारण हैं जिसके माध्यम से स्थायी भाव जागृत होते हैं। इसके 2 भेद हैं: आलंबन तथा उद्दीपन। उद्दीपन विभाव विषय की शारीरिक चेष्टाओं या प्राकृतिक वातावरण से संबंधित है। अनुभाव का सीधा संबंध आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से है। इसके 4 रूप हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक। संचारी भाव का संबंध भी आश्रय से है तथा ये भाव अस्थिर तथा अस्थायी स्वरूप का होता है। इन्हें मुख्यतः 33 माना गया है, इनकी संख्या और अधिक भी हो सकती है। प्राचीन काल से रस के संबंध में विभिन्न आचार्य अपने मत देते आए हैं और रस के भेदों के विषय में भी उनके मतों में अलग अलग अंतर पाया जाता है। आचार्य भरत ने भी अपने पूर्ववर्ती आचार्य द्रुहिण के संदर्भ से रस की संख्या 8 मानी है और उसके अतिरिक्त अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रसों का भी उल्लेख किया है, किंतु मूल रूप से अधिकतर आचार्यों ने रस के प्रमुख 9 भेद माने हैं। इन्हें नवरस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रस के 2 और भी भेद बताए गए हैं। तो रस के जिन प्रमुख भेदों की बात कही गई है, अधिकतर आचार्यों ने जिसे स्वीकारा है, उनकी बात कर लेते हैं। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा वीर रस, चौथा करुण रस, पांचवा रौद्र रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस और तथा नवा शांत रस। इन रसों के अतिरिक्त जिन 2 भेदों की कल्पना की गई है, उन्हें हम कहते हैं वात्सल्य रस तथा भक्ति रस। जैसा पहले भी बताया गया कि प्रत्येक रस के साथ उनका एक प्रमुख स्थायी भाव जुड़ा रहता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से पूछे जाते हैं। सामान्य रूप से स्थायी भाव से जुड़े हुए प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अतः इस तालिका को आप ध्यान से देखें। एक तरफ रस का उल्लेख है और दूसरी तरफ स्थायी भाव का उल्लेख है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, हास्य रस का स्थायी भाव हास, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का शम या निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल भाव या संतान के प्रति प्रेम, भक्ति रस का भगवत विषयक रति। इन्हें आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इसकी दरकार आपको हर जगह होगी। आगे की कक्षाओं में भी इसकी आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। आइए अब इन रसों के भेद का अलग अलग परिचय प्राप्त करते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। इसका आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है। जब इससे संबंधित अनुकूल विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव इस रति या प्रेम स्थायी भाव से संयुक्त होते हैं, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं, या तब श्रृंगार रस अभिव्यक्त होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार तथा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। ये विप्रलंभ शब्द आप अच्छे से अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अधिकतर जगह पर विप्रलंभ श्रृंगार का प्रयोग होता है, न कि वियोग श्रृंगार का प्रयोग होता है। संयोग श्रृंगार तब होता है जब कविता में नायक नायिका के मिलन, स्पर्श, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरा जो श्रृंगार रस का भेद है वह है वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो उसे विप्रलंभ श्रृंगार कहते हैं। इस जगह पर मैं यह बात समझाना देना चाहता हूँ कि वियोग जब होता है या अलगाव जब होता है, वैसी स्थिति में यदि यह संभावना बनी रहे कि नायक नायिका का मिलन कभी भविष्य में संभव हो सकता है, तब वहां पर वियोग श्रृंगार माना जाता है। और यदि यह क्षति बिल्कुल स्थायी है, तब वहां करुण रस की स्थिति मानी जाती है। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर राम सीता के वियोग में आकुल होकर पक्षियों से और पशुओं से अपने सीता के विषय में पूछ रहे हैं। वे अत्यधिक दुखी हैं, उस पीड़ा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन है। श्रृंगार रस के कुछ और उदाहरण देखें। संयोग श्रृंगार, उसके नयनों का जल खारा है गंगा की निर्मल धारा, पावन कर देगी तन मन को क्षण भर सात बहो, दुखी मन से कुछ भी न कहो। बच्चन की यह कविता है। छू गया ख्याल तेरा दिल मेरा धड़क उठा, जिक्र तेरा हो गया घर मेरा महक उठा। ये संयुक्त श्रृंगार के उदाहरण थे। अब वियोग श्रृंगार के दो उदाहरणों को देखते हैं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, जो तुम आ जाते एक बार। और सूरदास की पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, क्यों न ठाड़े जरे। हास्य रस के विषय में बात करें। हास्य रस का स्थायी भाव जैसा पहले बताया गया हास है। जब यह हास संबंधित विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब हास्य रस निष्पन्न होता है। हास्य रस में कुछ अस्वाभाविकता तथा प्रसन्नता का भाव होना आवश्यक है। यह भी अपेक्षित है कि हास्य रस में प्रस्तुत जो हास है या हंसी का जो भाव है, उसमें असंगति और व्यंग की सीमा बनी रहे, जिससे प्रसन्नता का भाव आहत न हो और दूसरे को चोट भी न पहुंचे। उदाहरण है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। या अस्वाभाविकता का एक संदर्भ दिया गया है, असंगति का एक भाव है जिससे हास उत्पन्न हुआ है। हास्य रस के कुछ और उदाहरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। दूसरा उदाहरण है, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह मित्र है जो पैसे लौटाए। और तीसरा, बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा ना जाए, कहीं दांत का सेठ ही नीचे न गिर जाए। तो ये हास्य रस के कुछ उदाहरण हैं। अगला रस है वीर रस। उत्साह स्थायी भाव जब संबंधित विभावों अर्थात कारणों, अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब वीर रस निष्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। आचार्यों ने वीर रस के चार क्षेत्रों का वर्णन किया है, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर तथा दानवीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध की यहाँ पर बात कर रहे हैं की जा रही है, तो यह युद्धवीर के प्रसंग में बात हो रही है। वीर रस के कुछ और उदाहरण देखें।
सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और तीसरा उदाहरण, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। आप सभी ने झांसी की रानी की ये कविता अवश्य पढ़ी होगी, यह भी वीर रस से संबंधित है। अगला रस है करुण रस। किसी अपने या इष्ट वस्तु या व्यक्ति की स्थायी हानि से शोक की उत्पत्ति होती है, जो विभिन्न संबंधित विभावों, अनुभवों तथा संचारी आदि से पुष्ट होकर करुण रस में निष्पन्न होता है या अभिव्यक्त होता है। करुण रस में शोक की संवेदना तीव्र होती है तथा प्रियजन या प्रिय वस्तु के वापस पाने की संभावना नहीं के समान होती है। इसी स्थान पर वियोग श्रृंगार से इसका अंतर है। जैसा हमने देखा था, वियोग श्रृंगार में प्रिय व्यक्ति के पाने या वापस आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन करुण रस में ऐसा नहीं होता। उदाहरण रूप में बापू की मृत्यु, हमारे प्यारे बापू की मृत्यु पर लिखी गई ये कविता का एक अंश। हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। करुण रस के कुछ और उदाहरण आप सबके समक्ष। पहला उदाहरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता से। कन्ये मैं पिता निरर्थक था, कुछ तेरे हित भी कर न सका। दूसरा उदाहरण, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वट सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। आइए अब रौद्र रस की बात करें। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। किसी मनुष्य या समुदाय द्वारा अपमान, तिरस्कार आदि के कारण मन में एक प्रतिशोध या बदले की भावना उत्पन्न होती है, वही रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त होता है। उदाहरण के रूप में, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। साधारण रूप से रौद्र रस और वीर रस के अंतर्गत हम गड्ढमड्ढ कर देते हैं। रौद्र रस में क्रोध मूल होता है और वीर रस में उत्साह मूल होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कविता की पंक्ति में उत्साह है अथवा रौद्र यानी क्रोध का भाव है। आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है। रौद्र रस के कुछ और उदाहरण। पहला उदाहरण आपकी ही पुस्तक से लिया गया है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत जा मारे जय हैं ही सब राजा। तो सीता स्वयंवर का यह प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। और दूसरा उदाहरण, हरिणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। कृष्ण की चेतावनी कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित। अगला रस भयानक रस। भयानक वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आते ही हृदय में वर्तमान भय का एक स्थायी भाव विभिन्न अनुभव तथा संचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है, तब उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। आप इस उदाहरण में देख सकते हैं किस प्रकार एक तरफ अजगर है और दूसरी तरफ सिंह है, और इसे देखकर जो राही है वह मूर्छित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो राही के मन में जो वर्तमान भय का स्थायी भाव है वह अजगर और सिंह के बीच पड़कर घबरा जाता है, और इस परिस्थिति में भयानक रस अभिव्यक्त होता है। भयानक रस के कुछ और अन्य उदाहरण देखते हैं। डायन है सरकारी फिरंगी, चबा रही है दांतों से, छीन गरीबों के मुंह का कौर दुरंगी घातों से। दूसरा उदाहरण, धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। आइए अब विभत्स रस की बात करें।
काव्य में जब जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां या वस्तुएं संबंधित विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होती हैं, तब विभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, सिर पर बैठियो काक, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार, अति ही आनंद उर धारत। तो यहाँ पर एक घृणित या जुगुप्सापूर्ण परिस्थितियों का वर्णन है, जहाँ पर कौआ बैठकर दोनों आंख निकाल रहा है, स्यार जीभ निकाल रहे हैं और अत्यधिक आनंद से चिल्ला रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। ये जो घटनाएं हैं, ये अत्यधिक घृणास्पद हैं, तो इसलिए यहाँ विभत्स रस का अच्छा उदाहरण इसे मान सकते हैं। विभत्स रस के कुछ और उदाहरण देखते हैं। हर वार्ड में 12 मास, हर रात रोती काली बिल्ली, हर दिन प्रयोगशाला से बाहर फेंकी हुई रक्त रंजित सफेद खरगोश की लाश, ईथर की गंध में ऊंघती जिंदगी। दूसरा उदाहरण, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। अगला रस है अद्भुत रस। आश्चर्यजनक परिस्थितियों या वस्तुओं के संपर्क में आने से विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत होता है। यही भाव विभिन्न कारणों, अनुभवों तथा संचारी भाव आदि से परिपुष्ट होकर अद्भुत रस में अभिव्यक्त होता है। जैसे, एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। आश्चर्यजनक बात है यहाँ पर, एक सिंह जो है वो गाय चरा रहा है। ये एक आश्चर्यजनक बात है या परिस्थितियों की बात है, इसलिए यहाँ पर मन में छिपे हुए जो स्थायी भाव हैं विस्मय के, वो परिपुष्ट होकर अद्भुत रस में अभिव्यक्त हुए हैं। अद्भुत रस के कुछ और उदाहरण देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। और अमीर खुसरो के कई ऐसे मुकरियां हैं, ऐसी पहेलियां हैं, जहाँ पर आप अद्भुत रस के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इन पहेलियों में भी अद्भुत रस के निदर्शन हो सकते हैं। अगला रस है शांत रस। शम का अर्थ है शांत होना और निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित होना। जब संबंधित विभाव अर्थात कारण, अनुभाव आदि से पुष्ट होकर शम या निर्वेद का भाव अभिव्यक्त होता है, तब शांत रस उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में वैराग्य आदि का वर्णन किया जाता है और संसार की निस्सारता आदि का उल्लेख होता है। जैसे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुनी जहाज पे आवे। आइए शांत रस के कुछ और उदाहरण देखते हैं। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वैराग्य का भाव है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो शांत रस में एक समर्पण का, एक वैराग्य का भाव देखा जा सकता है। अब तक हमने मुख्य 9 रसों की या नवरसों की चर्चा की। अब उन 2 रसों की चर्चा करते हैं जिन्हें बाद के आचार्यों ने रस माना है तथा मान्यता प्रदान की है। पहला रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को हम संतान आदि के प्रति माता पिता के मन में जो स्वाभाविक प्रेम भाव होता है या वत्सल भाव होता है, वात्सल्य भाव होता है, वह भाव जब विभिन्न कारणों आदि से युक्त होकर अभिव्यक्त होता है, तब वात्सल्य भाव अभिव्यक्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं सूरदास के काव्य में, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परी के, बरबस मुख लिपटायो। तो यहाँ पर बालक की बाल सुलभ क्रियाएं देखकर माता पिता के मन में जो वत्सल भाव या बच्चे के प्रति प्रेम भाव है, वह वात्सल्य रस में अभिव्यक्त होता है। वात्सल्य रस के अन्य कुछ उदाहरण देखते हैं। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया यह पद्यांश। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। रामचंद्र चल रहे हैं और ठुमकते हुए चलते हुए उनके पैरों से जो पायल की आवाज आ रही है, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। दूसरा उदाहरण भी सूरदास से है।
मैया मैं कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार यह दूध पियत भई, या अजहू है छोटी। यहाँ पर बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे। तो ये सारे उदाहरण वात्सल्य रस के दिए जा सकते हैं। वात्सल्य रस में भी संयोग और वियोग के दो पक्ष होते हैं, इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। रस के भेदों में सबसे अंतिम स्थान भक्ति रस को दिया गया है। भक्ति रस को को भी आइए अंतिम रस भक्ति रस के तरफ चलते हैं। भक्ति रस को भी प्राचीन विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से रस नहीं माना है। अधिकतर विद्वान इसे भाव की संज्ञा देते रहे हैं, लेकिन बाद के अनेक आचार्यों ने इन्हें एक रस के रूप में स्थापित किया है। ईश्वर के प्रति जो भक्ति का भाव है, भगवत विषयक रति जिसे कहते हैं, वह विभिन्न कारणों से पुष्ट होकर जब अभिव्यक्त होता है, तब भक्ति रस उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यहाँ पर भक्ति रस की कल्पना देख सकते हैं। आइए भक्ति रस के कुछ और उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, भक्ति अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। और दूसरा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो आज हमने पढ़ा रस, रस के भेद तथा उसके अंग। आशा है आज का पाठ सबको उपयोगी लगा होगा। अपने सुझाव और टिप्पणियाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य करें तथा पाठ को और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके दूसरों तक भी इसका लाभ पहुंचाएं। आज के पाठ में इतना ही। आगे के पाठों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।